नमस्कार साथियों अग्निवीरों की आज मैं 4 बड़ी खबरें लेके आया हूँ या साथियों। और ये 4 बड़ी खबरें अग्निवीरों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आप एक अग्निवीर हैं तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, हमारा चैनल अग्निवीरों की तमाम समस्याएं उठाता है, तमाम मुद्दे उठाता है, चाहे वो अभी अग्निवीर हो चाहे एक्स अग्निवीर हो, दोनों के लिए साथियों मैं खबरें लेके आता हूँ। इसलिए साथियों, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अग्निवीर साथियों निश्चित ही वो रेगुलर होने के और पेंशन के हकदार है। ये एक बार नहीं, 1 लाख बार मैं कहूँगा, और मैं नहीं कहता हूँ, देशवासी कहता है, बच्चा बच्चा कहता है कि अग्निवीरों को सेना में रेगुलर करना चाहिए और उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए। यहाँ साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से सरकार ने सीएपीएफ के तमाम दरवाजे खोल दिए अग्निवीरों के लिए। लेकिन मैं चाहूँगा सीएपीएफ के लिए नहीं, बल्कि अग्निवीर को आर्मी में खोला जाए, सेना में ही उनके लिए दरवाज़ा खोला जाए। ये मैं साथियों मांग करता हूँ सरकार से। सबसे पहले हम साथियों 4 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम हेडलाइंस देख ले रहे हैं, क्या है हेडलाइंस आपके लिए। पहली बड़ी खबर है अग्निवीरों एवं पूर्व अग्निवीरों को मिले पेंशन। यहाँ साथियों इस पर चर्चा करेंगे, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। दूसरी बड़ी खबर है वन रक्षक भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण सरकार ने दे दिया है। तीसरी बड़ी खबर है सीएपीएफ असम राइफल्स में कांस्टेबल राइफलमैन में 50% आरक्षण गवर्नमेंट ने दे दिया। चौथी बड़ी बात है गृह राज्य मंत्री का राज्यसभा में नया बयान। आखिर क्या है अग्निवीरों के लिए नया बना बयान, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अग्निवीर हमारे देश की शान है और अग्निवीर युवा नौजवान सभी साथियों, सभी में उत्साह लबरेज है भाई, गजब, सैल्यूट करता हूं। पूरा देशवासी अग्निवीरों पर साथियों, अग्निवीरों पर जान छिड़कता है। पूरा देश उन पर प्राउड करता है, गर्व करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पैसा अग्निवीरों को सरकार क्यों नहीं दे रही है, आखिर क्यों नहीं रेगुलर कर रही है। साथियों सबसे बड़ी बात, हम पहला अपना पॉइंट इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अग्निवीरों एवं पूर्व अग्निवीरों को मिले पेंशन। चलेगा, आपने अग्निवीर को 4 साल के बाद उनको सेवा मुक्त कर दिया, तो वो क्या ले गया घर पे? पैसा कोई वो थोड़ी होता है, वो हर किसी को मिलता है। यहाँ पर अग्निवीरों को पेंशन मिलनी चाहिए। जो एक्स अग्निवीर है और या जो नौकरी में, उनको पेंशन का ऑप्शन मिलना चाहिए और ये सरकार पेंशन दे। अगर किसी अग्निवीर की साथ कोई घटना हो जाती, दुर्घटना हो जाती, तो सरकार तो भैया कह देगी जाओ हटो। सरकार कब उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी करेगी? कब गारंटी लेगी कि हाँ कुछ होता है तो हम पेंशन देंगे? और मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना हो, क्या ये पेंशन के लायक नहीं है? इनको पेंशन मिलनी चाहिए। जब एक विधायक एक दिन के लिए विधायक बन जाए, एक दिन के लिए कोई सांसद बन जाए, एक दिन के लिए मंत्री बन जाए, तो उसकी हाल पेंशन हो जाती है। सोचिएगा, उसको पेंशन मिलने लगती है। ये विधायक सांसद करते क्या हैं? कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये अग्निवीर है, हमारे देश के जवान हैं, वो कितना कुछ करते हैं। सीएपीएफ जवान हो गए, जो कुछ नहीं कर रहा है उनको पेंशन मिल रही है, सारे भत्ते मिल रहे हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा पैसा मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। और जो इतनी मेहनत कर रहा है उनको कुछ भी नहीं है। अब सोचिए, विधायक अगर 5 बार विधायक बन गया तो 5 पेंशन उसकी हो गई, और 6वीं बार 6 बार सांसद बन गया तो 6 पेंशन है, 6 और 4 10, 4 बार विधायक और 6 बार सांसद, तो 10 तो वैसी पेंशन हो गई। 10 पेंशन पा रहे हैं। हमारे माननीय जो पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे, अखिलेश क्या नाम था उनका, मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। आपको पता है उनको 17 पेंशन मिलती थी, 17 पेंशन मिलती थी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्होंने पेंशन खत्म करी, खुद पेंशन पे चले गए। पेंशन लेते थे वो खुद, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन नहीं दी। तो यहाँ पर साथियों अग्निवीर को और पूर्व अग्निवीर को पेंशन मिलनी चाहिए, और जो अग्निवीर है उनको रेगुलर करना चाहिए आर्मी में। हमें किसी और विभाग नहीं चाहिए, हमें आर्मी चाहिए। अभी वो क्या रहा है कि अग्निवीर की 4 साल की सेवा है। पहले साल इनको जो वेतन होता है वो 30,000 रुपये प्रतिमाह होता है, हाथ में इनको जो मिलता है वो 21,000 मिलता है, और चौथे साल से बढ़कर ये 40,000 हो जाता है।
और हाथ में 28,000 आता है इनके। और जब ये 4 साल बाद जब सेवा मुक्त होते हैं तो इनको सरकार 11,71,000 रुपये देती है। 11,71,000 रुपये इनको पैकेज देती है कि आप जाके कुछ धंधा बंदा डाल लेना। तो क्या मतलब है भाई, आप हमें रेगुलर कीजिए, पेंशन दीजिए। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि वररक्षक में है, भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% सरकार ने आरक्षण दे दिया है। या साथियों देखिएगा, एक न्यूज देखिएगा, वररक्षक भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। पुलिस व पीएससी के पद के बाद वररक्षक भर्ती में भी हुई व्यवस्था लागू। देखिएगा, भूतपूर्व सैनिकों के तर्ज पर सभी श्रेणियों में दिया जाएगा 36 आरक्षण। इसमें कितने पद है? वररक्षकों के कुल पद हैं 3,913, कार्यरत है 2,112, वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया 700 है और वर्तमान में रिक्त पद है 1,021। बताइए साथियों, इतने कम रिक्त पद है। अब इसमें आप आरक्षण बांट दोगे सब में, एससी का अलग, ओबीसी का अलग, एसटी का अलग, दिव्यांग का अलग, फ्रीडम फाइटर का अलग, आर्मी वालों का अलग और ये अग्निवीरों का अलग। कितनी सीट पड़ेंगी? ऐसे 5-6 सीट है। जनरल वालों का अलग 5-6, क्या जो भी कुछ पढ़े 5-6 सीट पड़ेंगी। तो क्या मतलब? और अग्निवीर इतने रिटायरमेंट हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसरों का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस व पीएससी के बाद वनरक्षक और वन्यजीव रक्षक की सीधी भर्ती में 20% 36 आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए भर्ती नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। यह सुविधा उन अग्निवीरों को मिलेगी जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूरी की है। पूर्व अग्निवीरों को यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के तर्ज पर मिलेगा। यह आरक्षण संबंधित श्रेणी के भीतर लागू होगा। देखिएगा, यानी सामान्य ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थियों को उनकी अपनी श्रेणी के 20% पदों पर इसका लाभ मिलेगा। बिहार में हाल ही में वन रक्षक भर्ती एवं पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के नियम बनाए। तो यहाँ पर साथियों सभी राज्य नियम बना रहे हैं, तो केंद्र सरकार ये नियम बना दे ना कि इनको रेगुलर मार दे उसी आर्मी में और पेंशन देने लग जाए। तो फिलहाल साथियों ये मांग है जो हमेशा उठती रहेगी। अब चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं सीएपीएफ अपर राइफल्स में कांस्टेबल राइफलमैन के 50% आरक्षण। और चौथी बड़ी खबर है गृह राज्य मंत्री का राज्यसभा में नया बयान। ये दोनों खबरें साथियों हम लेके चलेंगे साथ साथ। देखिएगा, एक लेटर देखिएगा, राज्यसभा का लेटर है और इसमें साथियों नित्यानंद है, इनके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद हैं। तो इनसे पूछा गया है कि अग्निपथ के योजना के तहत कि पहले बैच में कितने % अग्निवीर जो कि सेवा मुक्त हुए हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 5 अगस्त 2026 का साथियों एक्स अग्निवीर एंड सीएपीएफ वैकेंसीज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और श्री प्रवीण ठीक है चक्रवर्ती इन्होंने पूछा है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ABC 3 क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ अग्निवीर हु विल कंप्लीट देयर 4 years एंगेजमेंट ड्यूरिंग 2026 एंड द नंबर द मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट टू सीक एब्जॉर्प्शन इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ एंड असम राइफल्स। इन्होंने पूछा है अग्निवीर कितने रिटायरमेंट हुए हैं और सीएपीएफ और असम राइफल्स कितने हुए रिटायरमेंट। उसका बी प्रश्न है द नंबर ऑफ वैकेंसीज करेंटली अनफिल्ड द सीएपीएफ एंड असम राइफल्स फोर्स वाइज एंड द नंबर एक्सपेक्टेड टू बी नोटिफाइड ड्यूरिंग 2026-27। उन्होंने पूछा कितनी वैकेंसी खाली है सीएपीएफ में और असम राइफल्स में। और तीसरा पूछा है द नंबर ऑफ एक्स अग्निवीर रिक्वायर्ड इनटू द सीएपीएफ टू डेट अंडर द रिजर्वेशन अनाउंस फॉर देम कि एक्स अग्निवीरों को सीएपीएफ में कितनी वैकेंसियां निकाली जाएंगी रिजर्वेशन अनुसार, ये बताएं। तो आंसर इन्होंने दिया है, तो ए एंड बी का इन्होंने आंसर दे दिया दोनों का साथ साथ। अंडर द अग्निपथ स्कीम 75% ऑफ द टोटल अग्निवीर ऑफ फर्स्ट बैच इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट देयर 4 years एंगेजमेंट द आर्म फोर्स। तो इन्होंने कहा कि 75% अग्निवीर है जिन्होंने 4 साल पूरे कर लिए और वो रिटायरमेंट यानी सेवा मुक्त होने के बिल्कुल नज़दीक हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन 50% वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी राइफलमैन। तो इन्होंने कहा कि 50% सरकार ने तय किया कि सीएपीएफ के जो जवानों के इनमें सीएपीएफ जो अग्निवीर आएंगे तो सीएपीएफ में 50% हमने इसमें असम राइफल्स और आपके इसमें कांस्टेबल की भर्ती इसमें पूर्व अग्निवीरों के माध्यम से की जाएगी। और इन्होंने लास्ट में जो आंसर दिया ई का एज
हाँ, द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर हैव नॉट येट कंप्लीट देयर टर्म ऑफ इंगेजमेंट। तो इन्होंने कहा कि अभी जो फर्स्ट बैच है अभी वो अग्निवीर का कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर साथियों ये राज्यसभा में इनका जवाब आया है। फिलहाल साथियों अग्निवीरों की और क्या क्या समस्या है, क्या क्या मांगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। धन्यवाद।